देखने पर लग रहा है कि ये आटे या सूजी के लड्डू हो, पर है नहीं। सिर्फ 1 चम्मच दूध और थोड़े से घी से मिलकर ये लड्डू तैयार हुए हैं, बहुत ही कम सामान में। तो चलिए देर किस बात की है, शुरू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और सीमा स्ट्रीट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अब मैंने यहाँ पर लिया है एक बाउल और उसमें डालेंगे 1 कटोरी मोरधन। इसे समा के चावल या बगर भी कहते हैं। अब इसमें हम पानी डालकर इसे कम से कम 2 से 3 बार अच्छे से धो लेते हैं। तो देखिए कितना गंदा पानी इसका हुआ है। आप चाहे तो इन्हें हाथों से भी अच्छे से मसल कर धो सकते हैं, और अगर इसमें कुछ मिट्टी वगैरह होगी वो भी गल जाएगी। अब हमने इसका सारा पानी निकाल लिया है, छन्नी में छान लिया था, और एक कॉटन के कपड़े पर हम इसको फैला देंगे, क्योंकि हमें इसे सुखाना है। या तो आप पंखे की हवा में इसे सुखा लें या फिर धूप हो तो धूप में रख दें। जितने ज़्यादा आप इन्हें फैला कर रखेंगे ये उतनी जल्दी ही सूख जाएंगे और इन्हें ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये बहुत बारीक भी होते हैं, इसलिए 1-2 घंटे में ही ये अच्छे से सूख जाते हैं। मोरधन सूख रहे हैं तब तक हम मूंगफली के दाने सेक लेते हैं। और ये 2 कटोरी मैंने मूंगफली के दाने लिए हैं। कढ़ाई में इन्हें अच्छे से बिल्कुल धीमे आंच पर हमें सेकना है। और इन दानों को हम ज़्यादा जले जले से नहीं सेकेंगे, वरना ये कड़वे से हो जाएंगे। दाने सीखने के बाद आप इन्हें ठंडा करके इनके छिलके भी निकाल लें। तो ये हमारे मोरधन भी सूख चुके हैं, और देखिए कितने अच्छे से ये सूखे हैं। सिर्फ पंखे की हवा में ही मैंने इन्हें सुखाया है। और अब एक कढ़ाई में हम मोरधन को भी सेक लेते हैं, लेकिन गैस की आंच बिल्कुल आपको धीमे रखना है। बस ये दाने अच्छे से गर्म हो जाए और हमें गैस बंद कर देना है। इनमें हमें कोई ना ही तो गोल्डन कलर लाना है, ना ही ब्राउन होने तक सेकना है। अब गैस बंद कर देते हैं। अब हम लेंगे एक ग्राइंडर जार और उसमें डाल देंगे ये हमारे सिके हुए मोरधन। सिकाई करने से क्या होता है कि और अच्छे से कड़क हो जाते हैं, और पाउडर बनाने में इसमें और भी आसानी होती है। अब इसका ढक्कन लगाकर हम इसे ग्राइंड कर लेते हैं। तो ये देखिए बहुत ही बढ़िया सा इसका पाउडर बन चुका है। तो ये देखिए मूंगफली के दाने के भी हमने छिलके निकाल लिए हैं। तो इसका भी हमें पाउडर बनाना है। इसके लिए भी हम ग्राइंडर जार में डालकर इनको ग्राइंड कर लेते हैं। और ये दाने का पाउडर भी रेडी हो गया है। अब जो ये दाने वाला पाउडर है इसे हम छान लेते हैं, क्योंकि दाने में बहुत ही तेल निकलता है, जिससे कि इसमें ये जो गुठलियाँ हो गई है, छानने से ये एक जैसा हो जाएगा और हमें डालने में आसानी होगी। तो इस तरह से हाथों से मसल कर आप इनकी जो गुठलियाँ हैं उन्हें फोड़ लें और इन्हें छान लें, जिससे कि ये एक जैसा हो जाएगा। अब हम बढ़ते हैं मीठे की ओर। ये मैंने यहाँ पर मिश्री ली है, क्योंकि हम कोई शक्कर का यूज़ आज नहीं कर रहे हैं। मिश्री भी अगर आप लें तो ये धागे वाली लें, वो केमिकल वाली मिश्री ना लें, क्योंकि हम आज ज़्यादा मिश्री का यूज़ करेंगे, इसलिए धागे वाली मिश्री ही सही होती है। तो मिश्री के बड़े टुकड़े होने की वजह से हम इन्हें थोड़ा सा खलबत्ते में कूट लेते हैं, ताकि ये छोटे छोटे हो जाएं। उसके बाद हम इसे ग्राइंड करेंगे। और ये धागे हैं, इन्हें भी आप निकाल लें। अब हम इसका पाउडर बना लेते हैं। तो ये देखिए मिश्री का भी हमने पाउडर बना लिया है। अब हम गैस पर रखेंगे एक कढ़ाई और उसमें डाल देंगे 1 चम्मच घी। छोटी वाली चम्मच के हिसाब से ये 2 से 3 छोटी चम्मच घी ही है। सिर्फ इतना ही हमें घी लेना है, ज़्यादा घी नहीं लेना है। तो ये घी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे ये मोरधन का पाउडर। बिल्कुल धीमी आंच पर हम इसकी सिकाई करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो आप पहले पूरी वीडियो अच्छे से देख लें, उसके बाद ही बनाएं, और वीडियो को स्किप करके ना देखें। अभी कुछ ड्राई फ्रूट्स है, बादाम, पिस्ता, काजू, इनका भी हम पाउडर बना लेते हैं। सिर्फ 5 से 10 मिनट ही हमें इसकी सिकाई करना है। अब हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच दूध। सिर्फ 1 चम्मच दूध ही हमें इसमें ऐड करना है। और जब आप दूध डालो तो आप गैस बंद कर दें, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी चिपकता है और इसमें लम्स पड़ जाते हैं, इसलिए आप गैस बंद करके डालें। और कढ़ाई आपको मोटी ही लेना है, पतली कढ़ाई में ये बहुत जल्दी चिपकता है, या फिर नॉन स्टिक कढ़ाई है तो आप उसका ही यूज़ करें। पहले आप इसे अच्छे से मिला लें, उसके बाद ही फिर गैस चालू करेंगे। दूध डालते से ही एकदम से फूल जाता है और ये नरम पड़ जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 छोटी चम्मच मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डालने से टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आप मावा डालना चाहते हैं तो मावा डाल दीजिए। और अब आप गैस भी चालू कर दीजिए, लेकिन बिल्कुल धीमी आंच पर ही हमें इसे पकाना है। तो फ्रेंड्स, कैसी लग रही है आपको मेरी ये रेसिपी? मेरी अगली रेसिपी देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो अब अगला नंबर आता है मूंगफली के दाने का पाउडर डालने का। इसे भी हम डाल देते हैं। तो ये पाउडर को हमने छाना था, इसलिए अच्छा सा बिखरा बिखरा सा है। अगर हम इसको नहीं छानते तो इसमें गुठलियाँ सी होती और इसे मिक्स करने में बहुत परेशानी होती। अभी अच्छे से मिक्स हो रहा है।
तो देखिए मिक्स कितना प्यारा लग रहा है, जैसे कि आटे या सूजी का बना हो। अब हम इसमें ये ड्राई फ्रूट वाला पाउडर भी डाल देते हैं। आप अगर चाहें तो इसमें खोपरे का बूरा भी डाल सकते हैं, उससे भी टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए कढ़ाई से हमारा घी अलग होने लगा है और मूंगफली के दाने में भी तेल होता है, उस वजह से ये इतना सॉफ्ट हो चुका है, इसलिए आप घी कम ही डालें। अब हम इसमें इलायची का पाउडर भी डाल देते हैं। शक्कर के साथ मैंने इलायची को पीसा था, इसलिए इसका पाउडर वाइट दिख रहा है। और अब गैस हम बंद कर देते हैं और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। हल्का सा ठंडा होने के बाद ही हम इसमें मिश्री का पाउडर डालेंगे। अब इस गरम मिक्स में जब ये मिश्री का पाउडर मेल्ट होगा तो ये मिक्स भी हमारा थोड़ा और सॉफ्ट होगा, और फिर जब हम इसके लड्डू बनाएंगे तो ये मुंह में रखते से ही घुल जाएंगे, एकदम सॉफ्ट नरम। तो ये पाउडर भी इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब अगर आप चाहें तो इसे ट्रे में भी जमा सकते हैं, चक्की की तरह कर सकते हैं, या फिर लड्डू बनाने की इच्छा हो तो लड्डू बना लीजिए। मैं तो इसके आज लड्डू ही बनाने वाली हूँ। मिक्स ठंडा हो गया है, अब हम इसके लड्डू बना लेते हैं। बहुत ही आसानी से ये लड्डू बने हैं। इतना कम घी डालने के बाद भी हाथों पर कितना घी दिख रहा है। अब हम इन लड्डू को किसे हुए नारियल के बूरे में कोट कर देंगे, तो ये दिखने में भी बहुत बढ़िया लगेंगे और खाने में भी टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अब मैं गार्निश कर रही हूँ पिस्ता से, आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। तो मेरी अगली रेसिपी देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर कमेंट्स भी कीजिए। तो लीजिए, तैयार है हमारे मोरधन के लड्डू। मिलते हैं अपनी अगली नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।